The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. खूबसूरती दो तरह की होती है। एक तो आप ऊपरी तौर पे जितना भी मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर ले, लेयर्स पे लेयर्स बैठा ले, और वो वक्ती तौर पे होती है कि आज दिखे, कुछ घंटों बाद शायद ना दिखे। लेकिन जो अंदरूनी खूबसूरती होती है उसे निखारे कैसे, आपके रूप को किस तरीके से और हम खूबसूरत अंदाज से आपके सामने लेकर आए, ताकि आप सिर्फ वक्ती तौर पे नहीं, पूरे दिन, पूरे साल, पूरे माह खूबसूरत ही खूबसूरत महसूस करें। और ठीक इसी वजह से हम हमेशा लेकर आते हैं आपके पास, मैंने हमेशा उनको कहा है, आप मैजिक, लिटरली आप मैजिक क्वीन ओवर हियर, शौमी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रूप निखार के इस नए एपिसोड में। और आज हम आपको फाइनली व्हेन वी हैव गॉट यू, तो हमारी जितनी भी परेशानियां, जितनी भी ट्रबल्स है स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, आज सारी हम उसका समाधान हम यहीं पे करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज क्या मतलब टशन लग रहा है आपका, कि कुछ आज अलग ही अंदाज है, आज कुछ है ऐसा कुछ खास? हाँ, कुछ खास तो है, ज़रूर है, बिकॉज हम अभी शुरू किए हैं बिहार और यूपी में। बिल्कुल। और वहाँ से हमें जो रिस्पांस मिल रहा है और सबका इतना प्यार मिल रहा है और फीडबैक भी मिलना स्टार्ट हो गया है कैन एक्टिव का। एंड इनफैक्ट अभी हम लोग तो आपका अगल बगल में कोई भी कॉस्मेटिक सेंटर में अवेलेबल है। सब मिला के ऑब्वियसली अगर बच्चे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ को खुशी होता है। और ख़ास तौर से मुझे लगता है कि आपको खुशी, अंदरूनी जो खुशी है वो तब होती है ज़्यादा जब आप ही के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके लोग आपको फीडबैक देते कि हाय क्या थे, क्या बन गए, वैसा एक एक दौर आता है, तो अंदरूनी बहुत खुशी होती है ना। एब्सोल्युटली वो जो फीलिंग्स होते हैं ना कि अरे कैन एक्टिव कैन फेयर सीरम यूज़ करके तो मेरा इस्तेमाल करके मेरा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद मैडम क्या बोल रहे हैं। सो ये जो फीलिंग्स आते हैं ना कि अच्छा ये जो बोल रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अरे हम कितना रोते थे, मुझे तो लगा था कि मेरा दाने जाएंगे ही नहीं। सो हम बहुत कुछ कोशिश किए, लेकिन अभी क्या हुआ है कि लेकिन सबसे अच्छा है ना सिल्वी, जो मैंने देखा काफी टाइम होता है ना कि बहुत सारा मेडिकेटेड क्रीम एंड ये सब इस्तेमाल करने से कि त्वचा जब बाहर जाते हैं तो वो रेड हो जाते हैं। ओहो, अच्छा। इसको फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं। कैसे अच्छा। होते हैं कि अगर हम समझाए कि हमारा जो त्वचा है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, वो हट जाते हैं और नीचे का त्वचा आ जाते हैं, जैसे नहीं होता है यानी कि वो बेबी स्किन जो है वो सामने आता है। नहीं, बेबी स्किन नहीं, जो छिल जाता है तो नीचे का स्किन कैसे रेड रेड होता है। हाय हाय, इतना टॉर्चर अपनी स्किन पे। सो इससे क्या होता है कि बाहर जाने से चेहरा जलने लगते हैं। हाँ, और फिर दाने क्या है कि फिर बाद में जैसे ही बंद करूँ दाने आ जाते हैं, या कोई दाग धब्बे है, जैसे ही बंद कर रही हूँ दाग धब्बे आ जा रहे हैं। तो मतलब जितना टाइम प्रोडक्ट इस्तेमाल करो बस वो ढक जाता है, छुप जाता है, जाता नहीं, फंडामेंटली वो कहीं खत्म नहीं होता है। नहीं, साथ ही साथ में ना चेहरे में एक अजीब सा प्रॉब्लम दे जाते हैं, और ऊपर से अगर जैसे ही छोड़ू चेहरा और काले पड़ जा रहा है। तो ये सारी चीज जब हमको मतलब हमारा हेल्पलाइन में सब कोई बात कर रहे थे, और हम लोग जब उन लोगों को मतलब सबके हिसाब से किसी को कैन एक्टिव दिए, किसी को पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर दिए। आज हो गया करीबन 1-1.5 महीना बाद जब वो लोग बता रहे हैं ना, तो मैं कभी कभी मस्ती से उन लोगों से बोलती हूँ कि अपने हेल्पलाइन को कि बोलो ये बात, अरे दाने तो चले गए लेकिन अभी कैसे गोरे होना है। अच्छा, मतलब एक सीढ़ी पार हो गया तो अब अगले सीढ़ी पे पहुंच गए। अच्छा। तो और खुशी का राज सुनो। अब क्या है कि अब दे आर आस्किंग, अब वो लोग पूछ रहे हैं अच्छा एक बताइए, तो मैम कुछ बता रहे थे कि कुछ बेबी लोशन इस्तेमाल करके बाहर नहीं जाना चाहिए, तो अब क्या हम इस्तेमाल करें बाहर जाने के लिए? तो दे आर गेटिंग कॉन्शियस हो गए वो। यस, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने को लेके, खुद को लेके, यू आर शोइंग सम सेल्फ लव, और अपने खुद को लेके कैसे आप कॉन्शियस हो गए और आपको समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है कि आपकी सारी बातें हमारे दर्शक सुनते हैं, समझते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं चलने की कोशिश भी करें कि आप गलत ना करें, अपने ऊपर तो कम से कम इंसाफ कर ले, गलत ना करें। अच्छा, ये चीज़ आपने बहुत बार स्ट्रेस किया है, हम आजकल ये सुनते भी आए कि सनस्क्रीन इज़ लिटरली हमारे लिए बहुत
बहुत बड़ा बैरियर है अपने स्किन को बचाने के लिए। तो शौमी जी हमें थोड़ा उस पर स्पेसिफिकली थोड़ा बताएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 30 कौन सा है, 45 कौन सा है, कब इस्तेमाल करें, समर्स में क्या है, विंटर्स में क्या है। अब तो मानसून एक पीरियड एक ऐसा है कि एक्ने सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं, और बरसात में अगर पकोड़े वगैरह खा लिए तो अब तो गए काम से। तो इसमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। नहीं, सनस्क्रीन क्या है कि सोमी स्कैन ने सनस्क्रीन को मतलब मैं बहुत इजी कर चुके हैं। मतलब कैनफेयर 15 इज अ सनस्क्रीन, कैनफेयर 15 मतलब 1.5 घंटा का प्रोटेक्शन देंगे, कैनफेयर 30 इज अ सनस्क्रीन जो 3 घंटा का प्रोटेक्शन देंगे, कैनफेयर 45 इज अ सनस्क्रीन जो 4.5 घंटा का प्रोटेक्शन देंगे। अच्छा, तो मतलब बहुत ही कैटेगोरिकली बता दिया बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से कि अगर 15 है तो 1.5 घंटे का प्रोटेक्शन, 30 है तो 3 घंटे का, और 40 अबव है तो आपको 4 घंटे का प्रोटेक्शन आराम से मिल जाता है। और भी बहुत सारी हम बातें करेंगे, लेकिन वक्त का तकाजा, अगर आप परमिशन दें एक छोटा सा ब्रेक हम ले लें। चलिए मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। The showbiz, Ruth Nikhar. The showbiz, Ruth Nikhar. ऑलराइट, छोटा सा अल्प विराम था, यहाँ पे हम फौरन लौट के आ गए क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी परेशानियों की जो लिस्ट है बहुत ज़्यादा लंबी है। तो शौमी जी ब्रेक में जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे सनस्क्रीन के बारे में, और हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि क्योंकि मानसून चल रहा है अभी, तो वो पिंपल्स और एक्ने इधर उधर घूमते घामते हमारे पास आ ही जाते और हम बड़े परेशान हो जाते। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि कैन एक्टिव एंड कैनफेयर सीरम, कैन एक्टिव एंड कैनफेयर सीरम आप इस्तेमाल कीजिए दिन में 2 बार। अगर बहुत ज़्यादा पिंपल है तो अच्छा, तो दिन में 2 बार, एक बार कैन एक्टिव इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद कैनफेयर सीरम इस्तेमाल कर लीजिए। मुझे लगता है एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल, जान लेना चाहिए। सिंपल तरीका, इसमें कुछ खास रॉकेट साइंस है नहीं, हम आराम से कर सकते हैं। और आप हमेशा ये बोलती रहती है कि ऐसा नहीं कि आपको बैठ के मतलब वो अप्लाई करके बैठ जाना है, आप कुछ भी काम करते रह सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हैं। और काफ़ी टाइम होता है कि सुबह हम कैन एक्टिव इस्तेमाल कर लिए और उसके बाद क्या हुआ कि शाम को कोई घर में आ गया और मैं कैन एक्टिव इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, तो उस टाइम में हम ग्रीन टी फेस वॉश से चेहरा धो लिए और कैनफेयर सीरम इस्तेमाल कर लिए। और उसके बाद थोड़ा सा कैनफेयर 30 इस्तेमाल कर लिए ताकि चेहरा निखरा हुआ लगे और मेरा चेहरा प्रोटेक्ट भी रहे, मतलब धूप से, धूल से, मिट्टी से मेरा चेहरा प्रोटेक्ट भी रहे, तो नया पिंपल दाने नहीं भी आए, तो इसके लिए भी। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जाएंगे, क्योंकि हमारा हेल्पलाइन में लेकिन बता देते हैं, क्योंकि इसके सामने पिंपल दाने होने के पीछे एक रीजन और है, कारण एक है कि आपका हेयर भी हो सकता है कि रूसी हो। ओह अच्छा, मतलब हेयर से रिलेटेड स्किन भी है? हाँ, छोटे छोटे दाने का भी डिफरेंस वैराइटीज होते हैं। जैसे छोटे छोटे अगर यहाँ पर दाने हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आपका रूसी बहुत ज्यादा है, तो आपको कैनगो लोशन और कैनगो शैम्पू इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके साथ कैन एक्टिव कैनफेयर सीरम, आपका वो चीज चला जाएगा। लेकिन अगर बड़े बड़े दाने हो रहा है, एक जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्ने वल्गरिस, तो वो आपको कहीं इन्फेक्शन हुआ है, अच्छा, या तो हार्मोनल चेंज के लिए हुआ है, तो उसको आप कैन एक्टिव और कैनफेयर सीरम से ही मतलब कम कर सकते। मतलब आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसको बारीकी से समझकर उसके बाद ही उसका इलाज हम कर सकते हैं, जैसे कि आपने बताया। शौमी जी, हम काफ़ी देर से एक्ने के बारे में, पिंपल्स के बारे में डिस्कशन कर ही रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या स्पेशली हमारे देश में वो ये है कि हम काले बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। मतलब घर से आप निकले कि निकले नहीं, जैसे कि आपने बताया कैन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके हम फ्रेश होके सनस्क्रीन लगा के भी
निकलते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब शाम को घर लौटते हैं तो लगता है कि एक ब्लैक लेयर पड़ जाता है और लगता है जो मेरा स्किन है, मेरा जो गोरापन है वो कहीं ना कहीं वैनिश हो गया। हाँ, वो तो ऐसे भी होते हैं कि काफ़ी टाइम हमें पता ही नहीं है, हमें लगता है कि हम इतने ही काले हैं, लेकिन अगर आप ग्रीन कॉफ़ी या पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर इस्तेमाल करो तो 1-2 दिन में आपको लगेगा अरे हम तो गोरे हो गए। नहीं, आप गोरे नहीं हुए, आपका रंग वापस मिल गया, जिससे आपको लग रहा है जो आपका धूप के धूल से, मिट्टी से आपका रंग दब गया। तो मैं बोलूँगी कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको टैन पड़ गया तो सबसे आगे ज़्यादा कुछ नहीं, आप पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर या तो ग्रीन कॉफी फेस एंड बॉडी स्क्रबर इस्तेमाल करके देखो। अच्छा। और उससे आपका जो गोरेपन आएगा, मतलब आपका जो टैन रिमूव होगा, मतलब आप जो काले हो गए, आपका जो अपना रंग वापस आएगा, उसको कैसे पकड़ के रखोगे उसको लेके हम बात करेंगे। लेकिन उसके आगे हम दिखाना चाहते हैं एक बार पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर का डेमोन्स्ट्रेशन। ये एक्चुअली जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो काले पड़ जाते हैं हम उस लेयर को हटाए कैसे। कि पोमोग्रेनेट फेस स्क्रब को या बॉडी स्क्रब को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन कॉफ़ी का भी हम सेम ही प्रोसीजर है? सेम है। अच्छा, तो ये बताइए शौमी जी, आप जो बार बार एक ही पॉइंट पे स्ट्रेस कर रही हैं कि आप काले नहीं हैं, बस एक लेयर पड़ जाता है और हमें लगता है कि हाय हम तो काले हो गए। वो लेयर का आपका जो एक्सपोज्ड एरिया नहीं है, जैसे ये पोर्शन हमारा कभी एक्सपोज नहीं होता, तो वो पोर्शन का रंग देखो, शरीर का कोई भी अंग, मतलब कोई भी पार्ट में आपका वो रंग है ना कहीं पर कि आपको वो फेस में चाहिए, हाथों में चाहिए, मतलब आपका वो सही रंग है जो आप इतना काले पड़े हो। अच्छा, तो उतना हाथ तक रंग आपको लेकिन पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर में आ जाएगा। लेकिन अब मैं पॉइंट में आ रही हूँ। आपका 1% टैन तो कम कर दिया, आपका हाथ थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, आगे से ये हाथ से ये हाथ थोड़ा गोरे गोरे लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप फिर जाओगे बाहर और फिर बाहर जाके आप वही उतना ही काले होके आओगे, तो आपको प्रोटेक्शन ही लेना होगा एंड दैट इज सनस्क्रीन। तो अपनी बॉडी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बॉडी में अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो तो फुल स्लीव पहनो। अच्छा, नहीं, लेकिन अगर फुल स्लीव नहीं पहन रहे हो तो डेफिनेटली हाँ, आपको बॉडी में भी कैनफेयर 15, कैनफेयर 30 या कैनफेयर 45 आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं तो अगर वो रंग आपको चाहिए तो ये 2 प्रोडक्ट, एक हो गया पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर, और साथ ही साथ आप जब खाना बना रहे हो या बाहर जा रहे हो सनस्क्रीन इस्तेमाल करो, या आप खाना बना रहे हो बाहर जा रहे हो तो फुल स्लीव पहना करो। अच्छा, दर्शकों की तरफ से और मेरे तरफ से खासतौर से मेरे मन में अचानक से ये बात आई और मैं शौमी जी को ऑन कैमरा सबके सामने ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप हमारे बारे में सोच के, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मुझे हमेशा फुल स्लीव पहनना, स्पेशली इतनी गर्मी में तो बिल्कुल मन नहीं करता, तो आप हमारे लिए कुछ ऐसा बॉडी प्रोडक्ट लेके आइए जो पूरा सनस्क्रीन हो और सिर्फ पूरे बॉडी के लिए हो। उसके लिए हमारे पास है फेयर बॉडी सीरम, ऑलरेडी है। सी, आई न्यू, दैट इज द रीजन, इसीलिए तो मैं कहती हूँ शी इज अ मैजिक क्वीन, उनके पास सारे सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे। बिकॉज फेयर बॉडी सीरम है और वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी है, उसका प्राइस बहुत कम है। ये मेरा नॉर्मली आदत है, मतलब मैं पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर से पूरा नहाने के बाद मैं फेयर बॉडी सीरम फुल बॉडी में इस्तेमाल कर लेती हूँ ताकि मेरा हाइड्रेशन भी रहे, मेरा बॉडी का मॉइस्चराइजिंग बैलेंस भी ठीक रहे और प्रोटेक्शन भी रहे सनस्क्रीन का। फैंटास्टिक। तो मतलब आपने बस बोलना है कि ये है समस्या, सोल्यूशन हाजिर है, यही है हमारे पास। लेकिन प्रॉब्लम्स और भी है, जानती हूँ मैं, थोड़ा सा धैर्य धरिए, हम आते हैं छोटे से अल्प विराम के बाद। The show means रूप निखार, The show means रूप निखार। ब्रेक
से लौटने के बाद आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और ब्रेक में जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे अपने सिर्फ फेस को ही नहीं पूरे बॉडी को हम सनस्क्रीन अप्लाई करके या फेस सीरम अप्लाई करके कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शोभी जी ये बताइए कि ये जो कालापन है ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे चला जाता है, लेकिन मुझे एक चीज़ में कन्फ्यूजन ये हो गई कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पोमग्रेनेट स्क्रब फेस बॉडी स्क्रब इस्तेमाल करना है कि ग्रीन कॉफ़ी इस्तेमाल करना है? इट डिपेंड्स एक्चुअली। जिन लोगों का बहुत सेंसिटिव स्किन है, लेकिन मैं यहाँ बताना नहीं चाहती थी क्योंकि यहाँ मेरा व्यूअर्स और सारे यूज़र बहुत नए हैं। बट ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश बोलो, नॉर्थ ईस्ट बोलो, झारखंड बोलो, यहाँ पर तो बहुत सालों से हम हैं, तो ये बताना नहीं चाहते थे, लेकिन तब मुझे बहुत डिटेल में बताना होगा। अगर जिन लोगों का चेहरा में बहुत दाने हैं, बहुत पिंपल है, वो लोग कैनएक्टिव और कैनफेयर सीरम इस्तेमाल कीजिए। और मैं ये भी बता रही हूँ, कैनएक्टिव और कैनफेयर सीरम में आपका टैन काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। सो थोड़ा सा वेट कीजिए। जब एकदम सेंसिटिविटी काफ़ी हद तक चला जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत एक आध आ रहा है, उस टाइम में आप लोग ग्रीन कॉफ़ी फेस एंड बॉडी स्क्रबर इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, मतलब जब एक्स्ट्रा सेंसिटिव आपकी स्किन है तो ग्रीन कॉफ़ी फेस एंड बॉडी स्क्रब पे आपको भरोसा रखना है। हाँ, अच्छा। और लेकिन अगर सेंसिटिव नहीं है, आपको छैया है या आपका चेहरा काले हो गए या हाथों में काले पड़ गए, तो फिर आप पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर इस्तेमाल करो। चलिए बहुत अच्छा, तो हमें डिस्टिंक्शन समझ में आ गया कि हमें कब कौन से या तो पोमग्रेनेट या तो ग्रीन कॉफ़ी कब इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी आपकी निजी जो समस्या है उसके लिए आप हेल्पलाइन में ज़रूर से ज़रूर फ़ोन करें, आपको डिटेल बता दिया जाएगा कि आप कैसे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अच्छा शौमी जी ये बताइए, यहाँ तो हमने समझ गया, आप यहाँ पे मेंशन कर रही थी छाइयों के बारे में, जो ब्लैक पैचेस हो जाते हैं बहुत जगह, तो ये और टैनिंग में बहुत फ़र्क है क्या? और इसका जो इलाज जो है वो भी फ़र्क हो जाता है? थोड़ा फर्क हो जाता है। अच्छा, कैसे थोड़ा बताएं? अगर आपको टैनिंग है, आप पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर इस्तेमाल करो, साथ ही साथ में प्रॉपर्ली सनस्क्रीन इस्तेमाल करो। सिल्वी ने मेरे से निकाल चुके हैं कि बॉडी के लिए आप कैनफेयर बॉडी सीरम इस्तेमाल करो, चेहरा के लिए आप कैनफेयर 30, कैनफेयर 45, मतलब जैसे आप बाहर निकलते हो उस हिसाब से आप इस्तेमाल करो। और ऊपर से पसंद का भी बात है, क्योंकि किसी किसी को मतलब मैट फिनिश पसंद है, किसी किसी को चॉकी फिनिश पसंद है, किसी किसी को ग्लोई फिनिश पसंद है, तो कैनफेयर 15 जैसे ग्लोई फिनिश देता है, कैनफेयर 30 एक मैट फिनिश देता है। अच्छा। कैनफेयर 45 एक ग्लोई के संग थोड़ा सा मैट फिनिश देता है। तो ये डिपेंड करता है अपना पसंद के ऊपर। तो आप कोई भी शॉप में जाके भी देख सकते हो, तो वहाँ देख के फिर आप ले सकते हो। ऐसा हमें भी फ़ोन कर सकते हो क्योंकि आपके बगल में हमारा प्रोडक्ट पहुँच गया है। लेकिन मैं इतना बात करते करते सिल्वी ने मुझे क्या सवाल किया था, भूल कोई बात नहीं, मैं आपको वापस याद दिला देती हूँ। हमने यहाँ पे आपको ये पूछा था कि छाइयाँ जो होती है और टैनिंग जो होता है, तो ये दोनों अलग अलग किस्म के काले पड़ना होता है? इसका सारे प्रॉब्लम लेकिन सनरेज से है। सो इसीलिए मैं सनस्क्रीन का जवाब देते देते भूल गई थी। सो पहले प्रिवेंट करो, फिर जो है उसको ठीक करो। तो पहले जो आने वाला है उसको रोको, पहले सनस्क्रीन। सेकंड आ रही हूँ, टैनिंग अगर बहुत ज्यादा भी पड़ गया ना, 1 से 1.5 महीने के भीतर वो चला जाएगा। मतलब लाइक टैनिंग हुआ तो डिपेंड करता है, किसी को बहुत ज्यादा है तो अगर ढंग से एकदम इस्तेमाल के दिन में 2 बार पोमोग्रेनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी का 1 से 1.5 महीना के भीतर वो टैनिंग निकल जाता है। प्रॉपर्ली सनस्क्रीन, इसको मतलब जोड़ के रखना है। बिल्कुल प्रॉपर्ली सनस्क्रीन अगर इस्तेमाल किया। लेकिन पिगमेंटेशन क्या है कि ये एक्चुअली ये एक तरह से हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि हमारे शरीर में मेलानिन्स होते हैं, जिसकी वजह से ना हम लोग फॉरेनर लोगों की तरह ना इतना जल्दी बुढ़ाते नहीं हैं। अच्छा, तो भगवान ने हमें कहीं ना कहीं आशीर्वाद देके भेजा है। हाँ, क्योंकि बाहर का देश में मैं देखी हूँ और वहाँ बोला भी जाता है कि वो लोग ना दूध की तरह बुढ़ापे में चेंज होता है। मतलब दूध सुबह रख दो तो शाम तक फट जाता है, राइट। वैसे तो ये मेलानिन्स होते हैं, इसीलिए हमारा ब्राउन स्किन है। लेकिन इस मेलानिन्स का क्या प्रॉब्लम है, अगर जब धूप में बहुत जाते हैं और सनस्क्रीन नहीं रहते तो स्किन जलने लगता है, और वो जलने के लिए क्या होता है ना, एक आध मेलानिन्स ऐसे ऊपर आके जम जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? तो वो ब्राउन हो जाता है एक संग। तो उसको आपको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप पोमोग्रेनेट स्क्रबर इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैन फ्रेश इतना सा ले लो और लेके जस्ट स्पॉट के ऊपर दिन में जितना बार हो सके थोड़ा सा इस्तेमाल करके रखो, फिर हल्का रब करके धो लो और उसके बाद कैन फ्रेश सीरम इस्तेमाल कर लो।
अच्छा, चलिए जी, हमें इसका भी इलाज समझ में आ गया। और काफ़ी बारीक लाइन है बिटवीन टैनिंग एंड दिस हाइपरपिगमेंटेशन, लेकिन ये बहुत विस्तार से हमें शौमी जी ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और जो इलाज है, लाइक कैसे इसको सही कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहली बात है प्रोटेक्शन, तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी हमें क्लियरली यहाँ पे समझ आया। और क्या क्या करना होगा ताकि ये बढ़े नहीं, क्योंकि अगर ये जो ब्लैक पिगमेंटेशन वाली चीज़ है ये बढ़ने पे भी होती है या फिर कंट्रोल करने से? हाँ, बढ़ते हैं और बढ़ते हैं, लेकिन हाँ, आप धूप में जा रहे हो, आप खाना बना रहे हो और आप सनस्क्रीन नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोगों को आज मतलब सनस्क्रीन के लिए इतना बार बोल रही हूँ कि, और सेंसिटिव स्किन और इस तरह का स्किन जो पिगमेंटेड स्किन इसीलिए कि, लेकिन हम लोग कैनफेयर 15, 30, 45 बनाए हैं, तो ये इस्तेमाल करो तो फिर नहीं बढ़ेंगे, आपको प्रोटेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। चलिए, ये तो हमारी बात हुई अबाउट पिगमेंटेशन, ये हमारी बात हुई अबाउट टैनिंग। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आप थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमें बता रही थी कि स्किन टैनिंग होती है, पिगमेंटेशन होता है यहाँ पे, तो हमें क्लियरली समझ आ जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप हमें ये बताइए कि इस मॉनसून के दौरान जो एक्ने वगैरह रहती है, वो जो मार्क्स छोड़ के जाते हैं, तो वो भी तो एक कहीं ना कहीं समस्या है, जो डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं, तो उसका इलाज फिर आपने कैसे करें शौमी जी? नहीं, वो जो डार्क स्पॉट रहते हैं ना, वो थोड़ा सा कैनेक्टिव इस्तेमाल करते करते ठीक हो जाते। इसके लिए मुझे बोलना पड़ेगा कि अभी तो आप लोग के वहाँ अभी सोमिन स्कैन ही गया हुआ है, लेकिन मेरा एक और ब्रांड है, थोड़ा हायर रेंज का है, तो वो आपके वहाँ नहीं पहुँचा है। उसके लिए आप लोग को हेल्पलाइन में फ़ोन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो स्पॉटलेस एक्ने केयर हाना का जो प्रोडक्ट है, सो वो आप एक ऑनलाइन मंगा लो, क्योंकि उससे आपका दाग एकदम चले जाएगा। पहले पिंपल तो कम हो, पहले टैन तो जाए, पहले हमारा खुद का रंग तो वापस आए। नहीं, लेकिन शौमी जी, वो क्या ना, हमारे दर्शक ना बड़े कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका ये ग्रीड बढ़ जाता है कि नहीं, वो दाने तो चले गए, अब थोड़ा गोरा होना है। अच्छा, गोरे तो हो गए, थोड़ा निखार चाहिए, ख्वाहिशें तो ख़त्म नहीं होती। हम जानते हैं कि सोमिन स्कैन जब जाएंगे और जब सब कोई अपना, ये देखो, ये तो एक बहुत अच्छा, हम लोग बोलते हैं कि लड़कियां पेट में बात नहीं रख सकते, एंड दैट इज गुड, बिकॉज हम लोग अच्छाई के लिए नहीं रख सकते। हमें अगर कोई चीज़ अच्छा होता है ना, तो हम लोग जंप करके दूसरों को बोलते हैं, हाँ, अरे ये बहुत अच्छा है, ये देख ले, ऐसे। तो और इससे क्या होता है ना, वो जो सामने वाला है उसको भी लगता है कि उन्होंने बताया था इसलिए मैं निकल गई। तो ऐसे करके जब टाइम आप लोगों का ऐसा आ जाएगा कि अब क्या, इसके बाद क्या, तो उसके बाद तब मैं हाना लेके बात करूंगी। पहले जैसे आज से 10 साल पहले हम काम शुरू किए थे, वैसे यहाँ पर काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, जैसा कि आपने कहा कि पहले जो बेसिक समस्याएं हैं उसको हम ध्यान में लेके आए, उसको हम क्योर कर लें, और उसके बाद हम जो हाई लेवल है वहाँ पे पहुँचेंगे। बिल्कुल पहुँचेंगे, आप घबराइए बिल्कुल नहीं। आपकी जितनी समस्याएं हैं वो आप हमें हेल्पलाइन में बता सकती हैं। और जाते जाते क्योंकि वक्त का तकाजा है कि अब हमें आपसे लेना पड़ेगा अलविदा, आपसे भी है मुझे यहाँ पर अलविदा लेना पड़ेगा, लेकिन इस वादे के साथ हम यहाँ से आपको कहेंगे, रुखसती अपनी लेंगे, ये कह के कि आप का रूप जो है निखर के सामने आएगा, सभी के सामने आएगा, जिंदगी भर सामने आएगा। बस शौमी स्कैन के साथ हाथ पे हाथ दोस्ती वाली बनाए रखिए। राइट शौमी जी? थैंक यू।